जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन के अंदर। मेरा नाम है अनिल वर्मा। मैं आपके लिए मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आसान बनाने की कोशिश करता हूं। लेकिन आज का ये जो सेशन है वो सेशन है कि क्लास 12th के बाद में हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, किस साइड में हमें जाना चाहिए, अपने किस करियर को है वो चूज करना चाहिए। वैसे तो मैं बात करूं आपकी कि आपने 10th का रिजल्ट भी आ चुका है और 12th का भी रिजल्ट आ चुका है। आज 12th का रिजल्ट आ चुका है, किसके कितने परसेंटेज बने हैं सभी जगह आपने देखा होगा कि हमारे 90 अबव बन गए, 82 98 बन गए, 97 बन गए। और सारे के सारे यही सोच रहे हैं कि हम किसकी तरफ जाएं, जेईई की तरफ जाएं, आईआईटी की तरफ जाएं, नीट की तरफ जाएं। इस तरीके के आपके मन में ख्याल आ चुके होंगे। लेकिन ऑन एन एवरेज बच्चा है वो क्या क्या कर सकता है, आपको किस कोर्स की तरफ नहीं जाना है, वो भी मैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि हमें 12th के बाद में क्या करना चाहिए, किस जॉब की साइड है वो हमें जाना चाहिए। तो सबसे पहले यदि मैं आपके सामने बात करूं कि 12th जब आपने पास किए तो आपके पास अलग अलग स्ट्रीम होंगी। जैसे किसी ने किया होगा 12th बायोलॉजी से किया होगा, किसी ने 12th मैथ से किया होगा, किसी ने कॉमर्स से किया होगा, किसी ने एग्रीकल्चर से किया होगा, ठीक है, किसी ने आर्ट्स से किया होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, पीसीएम और पीसीबी वाले विद्यार्थियों के बारे में। ठीक है, पीसीबी और पीसीबी वाले विद्यार्थियों के बारे में। पीसीबी और पीसीएम से आप समझ गए होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। यदि आपके बहुत ज्यादा परसेंटेज अच्छे हैं, अच्छे परसेंटेज होने का मतलब आपकी समझ भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं तो आप जा सकते हैं किसकी तरफ है, नीट। क्योंकि मैं चाहे आपको कितने भी और वो एरियाज बता दूं कि आप इस एरिया में चले जाओ, इस फैक्टर में चले जाओ, इसमें चले जाओ, आप जाएंगे कौन सी साइड। यदि आपने के पास पीसीबी है तो आप एक बार जरूर ट्राई करो किसके बारे में, नीट के बारे में। ठीक है, नीट की ट्राई करोगे तो अब जो सारे एग्जाम होते हैं ना, कौन से, जैसे बीएससी नर्सिंग के, बीएससी नर्सिंग के और भी जितने भी सारे एग्जाम होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, नीट के एग्जाम के थ्रू होते हैं। आपकी तैयारी चाहे हो या नहीं हो, लेकिन आपको नीट का एग्जाम है वो एक बार जरूर देना चाहिए अगर आप किससे हैं, बायोलॉजी से हैं। ठीक है, बात करें पीसीएम की, तो पीसीएम वाले विद्यार्थी हैं वो किसकी तैयारी कर सकते हैं, आईआईटी जेई की तैयारी कर सकते हैं, जेई मेन और एडवांस की तैयारी कर सकते हैं। दो पेपर होते हैं जेई के अंदर, नीट के अंदर एक सिंगल पेपर होता है, एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं जिसके अंदर। ठीक है, तो आप पीसीएम वाले हैं वो तैयारी कर सकते हैं आईआईटी जेई की तरफ। ये तो हो गई उनके लिए जो बहुत ही ज्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं और जो ये चाहते हैं कि हाँ मैं बीटेक की तरफ जाऊं या इंजीनियरिंग की साइड जाऊं, वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं वो सोच रहे हैं कि नहीं इसके अलावा और भी, क्यों, क्योंकि हमसे ये नीट वगैरह आईआईटी वगैरह नहीं हो सकती। तो ध्यान रखना, इसके अलावा यदि आप गांव से रिलेटेड करते हो तो आपके सामने ऑप्शन रखेंगे कि आप क्या कर लो, बीएससी कर लो। ठीक है, बीएससी कर लो, बीएससी के साथ क्या कर लो, बीएड कर लो। क्योंकि ये जो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चल रहा है ना, जिसके अंदर 4 साल के अंदर आपको बीए बीएड करवा दी जाएगी, 4 साल के अंदर बीएससी बीएड करवा दी जाएगी, इस तरीके की। मुझे जहां तक लगता है कि बीएससी बीएड और बीए बीएड बेरोजगारी की सबसे बड़ी लाइन है। ठीक है, बेरोजगारी की सबसे लंबी लाइन जो है वो कौन सी है, बीएससी है और बीएड है, बीए बीएड है, इस तरीके की है। बीकॉम में तरफ जा सकते हो आप। ठीक है, क्यों, क्योंकि बीएससी और बीएड के बाद में है ना, आप एग्जाम ऐसा नहीं है कि इसके बाद में एग्जाम नहीं दे सकते। आपको 4 साल तो लग जाएंगे किसके, इन एग्जाम्स की तैयारी करने में, बीएससी और बीएड करने के बाद में। बीएड करने के बाद में टीचर की वैकेंसी आती है और टीचर की वैकेंसी आपको पता ही है कितने सालों से आती है, पंचवर्षीय योजना है जो 5 सालों में एक बार आती है। ठीक है, तो अगर आप थोड़े से पढ़ने में अच्छे हो तो आपको इन की तरफ नहीं जाकर के कोई पर्टिकुलर डिप्लोमा या कोर्स वगैरह करने चाहिए। जैसे बीसीए का होता है, बीसीए का, ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे देखो, ध्यान से देखना, अभी आप यकीन नहीं करोगे ये पूरा काम किससे किया हुआ है, एआई से किया हुआ है। मेरी तो ऐसी मतलब थोड़ी शक्ल ही मैच करती है। ठीक है, तो ये इस तरीके का सारा जो काम है ना वो किसके थ्रू आप कर सकते हो, ये कोर्स भी आप एआई की कर सकते हो। इसके अंदर बेरोजगारी नहीं है। ठीक है, बेरोजगारी का मतलब ये, जो बीएससी बीएड और जो करते हैं ना उनमें टाइम बहुत लग जाता है, तैयारी करते रहो करते रहो करते रहो।
जैसे वैकेंसी तो एसएससी सीजीएल की आती है इंस्पेक्टर की, एसएससी सीजीएल की आती है, जिसके अंदर क्या बनते हैं, डायरेक्ट इंस्पेक्टर बनते हैं। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, यानी बीए चाहिए या बीएससी चाहिए। ठीक है, इस तरीके का जॉब के अंदर यदि आप जाना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन करनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन नहीं करके आपको अदर कोई डिप्लोमा या कोर्स वगैरह वो करनी चाहिए। बात करें जो पीसीएम वाले हैं वो और क्या कर सकते हैं कि हमें तो सर 12th के बाद में ही जॉब चाहिए। जैसे ही हमने 12th की और 12th के बाद में हमें क्या चाहिए, जॉब चाहिए। तो आप सबसे जो बेस्ट है, सबसे जिसका आसान पेपर आता है, सबसे कम कंपटीशन है, वो है किसमें, एयरफोर्स अग्निवीर के अंदर और नेवी अग्निवीर के अंदर। ठीक है, सबसे कम कंपटीशन, सबसे इजी पेपर। और यदि ये पेपर कर लिया ना तो आप और कोई भी पेपर पास कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पेपर आते हैं वो इससे हार्ड आते हैं, इससे इजी नहीं आते हैं। बात करूं मैं एयरफोर्स की, तो 12th के बाद में इसका फॉर्म भर सकते हैं। एक साल में 2 बार ये पेपर करवाती है, 2 बार। एक साल में कितनी बार, 2 बार ये पेपर करवाती है। इसके अंदर आपको फिजिक्स आनी चाहिए, मैथ आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। इसके अंदर 2 ग्रुप होते हैं, पीसीएम वाले भी भर सकते हैं, पीसीबी वाले भी भर सकते हैं। ये तो एक्स ग्रुप के अंदर है और ये वाई ग्रुप के अंदर है। वाई ग्रुप के अंदर इंग्लिश आती है और आपका रागा आता है। रागा का मतलब रीजनिंग, अर्थमेटिक और जनरल अवेयरनेस, ये जीके वगैरह है, अर्थमेटिक वगैरह और रीजनिंग वगैरह वो आती है। ठीक है, ये पेपर 70 नंबर का होता है, ये पेपर 50 नंबर का होता है। ठीक है, 4 4 5 5 नंबर, 25 25 नंबर की मैथ आती है, जिसमें से 5 7 नंबर की कट ऑफ आपकी जाती है। 25 में से 5 7% तो ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, तुक्के मार के आएंगे तो भी। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो रहने वाला है। एयरफोर्स और नेवी की तैयारी, और जो मान लो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, वो तैयारी किसकी कर सकते हैं, आर्मी की तैयारी कर सकते हैं। आर्मी का पेपर सिर्फ कितने होता है साल में, एक बार होता है, उसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। अब आप सोचोगे सर ये तो 4 साल की है, अरे 4 साल की नहीं है, 4 साल की नहीं है। 4 साल तो आपने कर लिया, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको आगे 10 11 साल के लिए, या जो भी है वो 15 साल का होता है, कितने साल का होता है, उस उतने पीरियड के लिए रख लेंगे। मान लो आप वहां से रिटायर होके आते हो, आर्मी अग्निवीर से रिटायर होके आते हो, तो आपको इसके बाद में जो वैकेंसी आती है ना, आप इसके बाद में कोई भी वैकेंसी देख लेना, उसके अंदर आपको 10 से लेकर के 20% तक का रिजर्वेशन है वो मिलने वाला है। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक तो जो जनरल से जा रहा है फाइट करेगा पेपर, एक आप 10 से 20% कोटे के अंदर, रिजर्वेशन के अंदर करोगे तो आप आराम से नौकरी लग जाओगे। अभी आज जब आर्मी अग्निवीर स्टार्ट किया था ना, तब इसके अंदर इतनी सुविधाएं नहीं दी थी। लेकिन अब फिलहाल की मैं यदि बात करूं तो अग्निवीरों के अंदर इतनी वैकेंसियों के अंदर इतनी छूट दे रखी है कि अगर कोई अग्निवीर से रिटायर होके आता है तो उसकी कन्फर्म जॉब है, चाहे वो किसी भी सेक्टर के अंदर हो, चाहे टीचिंग सेक्टर के अंदर हो, चाहे सॉरी दिल्ली पुलिस के अंदर हो। दिल्ली पुलिस के अंदर तो कल परसों अखबार में आया था कि आपको 20% की छूट है वो दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेस्ट है। 12th के बाद में आपको 1 2 बार जरूर ट्राई करना चाहिए कि आप क्या तैयारी करो, एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करो। अगर आपकी मैथ ज़्यादा बहुत अच्छी है, इंग्लिश की आपकी बहुत अच्छी है, तो आप एनडीए की तरफ जा सकते हो। ठीक है, लेकिन एनडीए के अंदर एज क्राइटेरिया भी बहुत जल्दी समाप्त होता है और आपका पेपर भी थोड़ा अच्छा आता है, इंटरव्यू भी होता है। तो आप, मेरे ख्याल से आपका बेस्ट रहेगा एयरफोर्स और नेवी की साइड, आर्मी की साइड जा सकते हो। 12th के बाद में दिल्ली पुलिस का एग्जाम होता है, मान लो आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से जा सकते हो। इसके अलावा आप ये सोच रहे हो कि नहीं सर हम ये तैयारी तो करेंगे, लेकिन हम ऐसा करेंगे कि ये जो बीए जो कर रहे हैं ना, ये हम डमी कर लेंगे। डमी का मतलब इसमें कॉलेज में जाना नहीं होता, प्राइवेट फॉर्म आप भर सकते हो। तो बीए की तरफ चले जाओ और साथ साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अभी से करना स्टार्ट करो। अभी से करना स्टार्ट करेंगे ना, तब जाकर के कहीं 1 1.5 साल के अंदर है वो हमारी जॉब कन्फर्म हो जाएगी। क्योंकि जब हम बीए करके कॉलेज में जाकर के फिर तैयारी करना स्टार्ट करेंगे ना, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को करना। ठीक है, और बैंकिंग की तैयारी भी किसके बाद होती है, ग्रेजुएशन के बाद में होती है। बैंक की तैयारी भी आप नहीं कर सकते जब तक आपकी ग्रेजुएशन है वो नहीं हो जाती तब तक। इसके अलावा सिंपली सिंपली रेलवे की वैकेंसियां हैं, आती है। एयरफोर्स सबसे बेस्ट है। ठीक है,
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनकी साइड आप जा सकते हो। एसएससी जीडी, अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो एसएससी जीडी इनकी तरफ आप जा सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हमें क्या करना है। अगर बात करूँ मैं एकेडमी के बारे में कि सर एयरफोर्स और नेवी की तैयारी कहाँ से करें, तो अब की बार आपको पूरा का पूरा कोर्स है ना वो ऑनलाइन भी करवाया जाएगा। ठीक है, और ऑफलाइन तो करवाया ही जाएगा, ऑनलाइन भी करवाया जाएगा। इसके लिए बैचेस हैं वो 6 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। 6 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं, कब होने वाले हैं? हाँ, अभी आप इसके बैचेस है ना वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि आज ही रिजल्ट आया है, तो नए बैचेस हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप सिंपली दिए गए पते पर कांटेक्ट कर सकते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, कब, क्या हॉस्टल फैसिलिटी है, क्या फीस है, क्या कुछ है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी आप जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिए गए नंबर पर मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप तैयारी चाहे किसी भी कर रहे हो, चाहे आर्मी की कर रहे हो, एयरफोर्स की कर रहे हो, चाहे कुछ भी तैयारी कर रहे हो, आपको ये टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना है, SB Classes 01। SB Classes 01 टेलीग्राम का जो ऊपर सर्च बार आता है ना, सर्च के बटन पे क्लिक करोगे और वहां पे लिखोगे SB Classes 01, तो आपके सामने टेलीग्राम खुल जाएगा। उसके अंदर लगभग आर्मी आर्मी के बताऊं मैं, कम से कम 20 मॉक टेस्ट है। अभी जो लेटेस्ट लिए हैं वो, पीछे के तो पड़े ही हैं 30-40, अभी जो लेटेस्ट में लिए हैं वो कम से कम कितने पड़े हैं, 20 से 30 हैं वो पड़े हैं। ठीक है, तो आप उनको देखें किस तरीके से क्या है। और आर्मी के लिए भी स्पेशल गारंटेड बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं, उनको भी ज्वाइन करें। आप पता करें पूरी टीम से कि क्या कुछ किस तरीके से क्या हो रहा है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जिनके 10th और 12th के अंदर बहुत अच्छे परसेंटेज बने हैं, उनको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। आप बहुत जल्द किसी ना किसी फैक्टर के अंदर है, किसी सेक्टर के अंदर है, वो जाएं और अपने लक्ष्य को हासिल करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।